जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार रह गया है। प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन करने से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। तो देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा बड़ी मार्मिक कथा है, जो कि कितनी हृदय विदारक घटनाएं घटी और अंत समय में देखा जाए तो सत्य की ही जीत हुई। धर्म पर अधर्म दोनों आमने सामने टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन उसके पश्चात अंत समय में हुआ क्या कि धर्म की ही विजय हुई। अगर रामचरितमानस को देखा जाए तो इस रामचरितमानस में आपको और हमारे बीच में धर्म की भी बातें सुनी गई है और अधर्म की भी बातें सुनी गई है। तो एक तरफ धर्म का पलड़ा है, एक तरफ अधर्म का पलड़ा है, लेकिन अंतिम समय निष्कर्ष यही निकला कि धर्म का ही पलड़ा भारी पड़ा। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को स्मरण करिए और उसके साथ साथ आप श्रीमद् भागवत गीता की कथा को स्मरण करिए और सुनिए। जहाँ तक आपसे हो सके सुनते रहिए। मनुष्य की योनि में बहुत कर्मों के बाद अच्छे कर्म आप करेंगे, तभी जाके मनुष्य योनि में आपका दोबारा जन्म होगा। तो आप अपने अगले जन्म को बनाए रखने के लिए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन करिए और स्मरण करिए। तो हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। उसके साथ साथ अंधविश्वास में न पड़िए, क्योंकि अंधविश्वास एक माया जाल है और इस अंधविश्वास के माया जाल में ज्यों ही आप फंसेंगे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। माया जाल में आप फंसिए, लेकिन प्रभु श्री राम के माया जाल में फंसिए, भोलेनाथ के माया जाल में फंसिए, श्रीमद् भागवत गीता के माया जाल में फंसिए, अपने परिवार के माया जाल में फंसिए, लेकिन अंधविश्वास के माया जाल में न फंसिए। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में लेके। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराउ, मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तो ये प्रभु श्री राम त्रिकालदर्शी देखा जाए तो प्रभु श्री राम उनसे कह रहे हैं कि जो भी है ये आपका दर्शन होने मात्र से ही राजा भरत जैसा भाई हो और आपका दर्शन, यानी महर्षि वाल्मीकि जी से प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यानी महर्षि वाल्मीकि के लिए और वाल्मीकि के सामने उपस्थित होके प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सुध होई, मुनि उद बेगु
न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, मुनि तापस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटिकुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष एवं मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कहिय सोई ठाऊ, सिय सौमित्री सहित जह राजाऊ। तह रचि रुचिर परन तृण साला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयाल कुछ समय निवास करूं। इसको देखा जाए तो प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से ये पूछ रहे हैं कि प्रभु हमको कोई ऐसा स्थान बताइए जहां सीता यानी माता वैदेही और लक्ष्मण यानी भैया लक्ष्मण और मैं प्रभु श्री राम स्वयं, जो कि ऐसे जगह का स्थान बताइए जहां मैं कुटी बना के और कुछ दिन तक वहां पर अपना निवास बना के रहूं। ये महर्षि वाल्मीकि जी से निवेदन प्रभु श्री राम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहौ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। इसके बाद मैं आपको छंद में ले चलता हूँ, तो आइए चला जाए थोड़े से समय के लिए छंद में। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अशिशु, मही धरु लखनु सचराचर घनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। ये कौन कह रहा है? महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के लिए, हे राम, आप वेद की मर्यादा यानी वेदों के मर्यादा प्रभु श्री राम रक्षक यानी जगदीश्वर हैं। देखिए महर्षि वाल्मीकि प्रभु को पहचान गए। इतने अंतर्यामी थे और इतना तप था हमारे ऋषियों में, जो कि त्रेता युग के ऋषि साक्षात भगवान से प्रेरणा लेते भी थे, प्रेरणा देते भी थे। अब जब चाहते थे तो भगवान उनके सामने प्रकट भी होते थे। तो ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि प्रभु आप तो मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, यानी आज के कलयुग की मर्यादा नहीं, उस त्रेता युग की मर्यादा थी। आज तो मर्यादा नाम का तुच्छ मात्र ही रह गया है। इसको हमको आपको बचाना है। और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। ये माता वैदेही को महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि आपकी स्वरूप भूता माया यानी माता सीता एक माया रूपी है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन और पालन और संहार दोनों करती हैं। तो इतने से आप समझिए कि माता जानकी क्या थी? वो दुर्गा भी थी, काली भी थी, वो संहार भी करती थी,
पालन भी करती थी, रक्षा भी करती थी। तो आगे देखा जाए, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले ये भैया लक्ष्मण को कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के, जो अपने मस्तकों पर 1000 सर्प वाले स्वामी पृथ्वी को अपने सर पर धारण करने वाले हैं, और उसके हिसाब से वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। ये त्रिकालदर्शी देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि सबको पहचान गए और सबकी विवेचना भी कर डाले। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। तो देखिए कि महर्षि वाल्मीकि ये जानते हैं कि दुष्टों को यानी राक्षसों का संहार करने के लिए आप राजाओं का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करता है। ये महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि प्रभु आपका अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कह के वर्णन करता है। यानी प्रभु श्री राम के लिए ये कह रहे हैं कि वेद निरंतर नेति नेति कह के बार बार प्रभु श्री राम का ही सुमिरन करता है। यह वेद जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेव न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। तो ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं, तो आपको जगत में कौन नचा सकता है। आप तो सबके स्वामी हैं। जब वे आपके मार्ग को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, तुम रिहि कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानी भगत भगत उरन चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। और देखा जाए तो हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। तो देखिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कितनी बड़ी बात कह दी प्रभु श्री राम से कि प्रभु जब तक कृपा आपकी किसी के ऊपर नहीं होगी, तब तक वो आपको नहीं पहचान पाएगा। तो ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि प्रभु की कृपा आप पर बनेगी, तभी आप पहचान पाएंगे। अगर प्रभु की कृपा नहीं बनेगी तो आप किसी धर्म, पुराण, वेद शास्त्र को नहीं अध्ययन करेंगे, उसमें रुचि ही आपकी नहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन प्रभु की रुचि हो जाएगी, उस दिन आपका मन धर्म के प्रति लग जाएगा। उसी के हिसाब से देखा जाए तो भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले भी प्रभु श्री राम ही हैं। आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। तो ऐसा करिए कि प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बने, कि आप भी रामचरितमानस को पढ़ें और सुने। चिदानंदमय
देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरेहु संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृति राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं जो प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हैं। वो प्रभु की भूमिका और प्रभु के प्रादुर्भाव को समझ पाएंगे, अन्यथा कोई उनके पार को नहीं पाएगा। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने कह दिया कि जो भोलेनाथ और विष्णु को नचाने वाले हैं उनके पार को आज तक कोई नहीं पार पाया। तो आइए आगे देखते हैं। और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित हैं। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं कि प्रभु श्री राम के अगर श्री चरणों में आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनेगी। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। तो देखिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप तो नर रूप में अवतार लिए हैं। तो नर रूप में अवतार लेने का मतलब ये है कि समय समय पर जब भी धरती का संतुलन बिगड़ा है तब तब आप नर रूप में या अन्य रूपों में अवतार लेके धरती का संतुलन बनाए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो एक बार बोलिए प्रभु श्री राम की जय।